हेलो दोस्तों, केटीसीसी समस्तीपुर यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में अगर आप टॉप करना चाहते हो या कम से कम फेल होने से बचना चाहते हो तो ये वीडियो आप स्किप मत करना। यहाँ पर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की पूरी सीरीज मिलेगी, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से। हम हर चैप्टर को जीरो से लेकर एग्जाम लेवल तक ऐसे पढ़ेंगे कि आप कॉन्सेप्ट भी समझोगे और क्वेश्चन भी खुद से बना पाओगे। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, रियल नंबर। ध्यान दें कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी का कंडेंस्ड सिलेबस है उस पर हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे यहाँ पर, और उसकी थ्योरी भी साथ साथ समझते चलेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 के लिए वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझेंगे और उसकी बारीकी को समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो अंक गणित का मौलिक प्रमेय भी कहा जाता है इसे। तो जैसा कि स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिट नंबर यहां लिखा गया है, तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते होंगे। कोई भी ऐसा नंबर, खासकर नेचुरल नंबर, कैसा नंबर, तो नेचुरल नंबर जो सिर्फ किससे फैक्टराइज हो, डिवाइड लगे एक से, और वो नंबर खुद से भाग लगे। जैसा कि अगर आप एग्जांपल में बात करें तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। ये जो नंबर है या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 से ही डिवाइड होता है, खुद से ही डिवाइड होता है। फिर उसके बाद में बात करें 2 के बाद तो 3, तो 3 भी जरा गौर से देखिए आप, ये 1 से और 3 से ही डिवाइड लगेगा, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होता। तो प्राइम नंबर होने के लिए किसी भी नंबर को सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के फैक्टर होने चाहिए, इसके अलावा वो तीसरा फैक्टर उसके पास नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि 1 जो होता है 1 वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है, ये प्राइम नंबर हमारा नहीं होता। इसका पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक के पास सिर्फ एक ही किस्म का फैक्टर होता है जो खुद एक ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर उसके पास नहीं होता। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो हमारा होता है वो 4 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 और 4 तो इसको डिवाइड करेगा, हर नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, और एक फैक्टर आपका 2 होगा। तो 1 2 4, तो 2 से अधिक फैक्टर इस 4 के हो गए, इस कारण से 4 हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फिर हमारे पास 6 होता है, जरा देखेंगे 1 होता है, 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और ये 3 से डिवाइड होगा। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हुए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसी पर हमारा अब हम फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर आते हैं। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब क्या कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो गुणनखंड हम प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे वो क्या होगा? यूनिक होगा। वो क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब कि जो एक बार हम लिख देंगे वह सिंगल होगा और वो बदला नहीं जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब इसका क्या मतलब है? जैसा कि हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि यहां पर देखिए हमने पहले से कुछ क्वेश्चंस बना के, मतलब कुछ एग्जाम्पल रखे 12। अब 12 का जब फैक्टर हम करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 6 2 3, और ये 3 1 जा। तो अब जब इसे आप लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अब ये यूनिक हो गया। मतलब क्या कि जो 12 है, अगर प्राइम नंबर के रूप में आप इसको फैक्टराइज करोगे तो सिर्फ 2 ही संख्या आपको मिलेगी, एक मिलेगी 2 और दूसरी मिलेगी 3। और 2 कितनी बार मिलेगी? 2 बार मिलेगी, और 3 एक बार ही मिलेगी। ये यूनिक हुआ। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर आपके पास नहीं होगा जो 12 को उसके फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा जाए।
हाँ, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, आप सिर्फ ऑर्डर बदल सकते हो। अगर आप चाहते तो 3 × 2 × 2 भी लिख सकते थे, अगर आप चाहते तो 2 × 3 × 2 लिख सकते थे। मतलब ये ऑर्डर जो होगा, पहले आगे पीछे इधर उधर आप कर सकते हो। इसके अलावा इसके साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता, कोई दूसरी प्राइम नंबर 12 में नहीं आ सकती उसके फैक्टराइजेशन में। इस तरह से 18 के एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो 2 × 3 × 3 है, 2 × 3 × 3 है। अब यहां पे क्या है, इनके सिर्फ ऑर्डर को आप बदल सकते हो। आप लिख सकते हो 3 × 2 × 3 लिख सकते हो, लेकिन 3 2 बार आएगा। 2 और 3 के अलावे कोई तीसरी प्राइम नंबर 18 में नहीं दिखेगी। जैसे अब 30 एग्जाम्पल के रूप में रखा है हमने, तो 2 × 3 × 5 है, तो 2 × 3 × 5 ही 30 के फैक्टराइजेशन फॉर्म में प्राइम नंबर्स मिलेंगे। 2 3 5 के अलावे चौथी कोई भी प्राइम नंबर 30 के फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं मिलेगी। ये ध्यान हमें रखना है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऑर्डर को बदल सकते हैं। हम चाहें तो 3 × 2 × 5 लिख सकते हैं। ऑर्डर बदलने का मतलब आप इसे आगे पीछे 2 3 5 को आगे पीछे कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 × 3 × 2 लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हो। लेकिन 2 एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा और 5 भी एक ही बार आएगा। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जो भी फैक्टराइजेशन लिखेंगे वो यूनिक होगा और उनके सिर्फ ऑर्डर हम बदल सकते हैं। ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो एनसीईआरटी का है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो भी नंबर दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन 140 है। हम जल्दी से रफ स्केच पर 140 को फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 2 से भाग लगाएंगे, ये कितना होगा 70 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर 140 का फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो लिखेंगे 2 × 2, फिर 5 × 7 लिखेंगे। अगर हम देखें 2 बार है तो इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2⁻², 5⁻1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता पावर के रूप में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156 का फैक्टराइजेशन बोला है। तो हम 156 का फैक्टराइज करेंगे रफ स्केच पर। 2 से पहले डिवाइड लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड लगाओगे, जब तक 2 से डिवाइड लगेगा 2 से डिवाइड हम लगाते रहेंगे। फिर ये 39 होगा। फिर ये 3 से डिवाइड लगेगा और ये 13 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 156 = 2 × 2 3 × 13। देखें यहाँ पर 2 का पावर 2 बार आएगा, मतलब 2⁻² × 3 × 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, पहला का तीसरा क्वेश्चन है 3825 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो 3825 का हम यहाँ क्या करेंगे, रफ स्केच पर डिवाइड लगाएंगे। तो पहले 3 से डिवाइड लगेगा। आप 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 3 से डिवाइड कैसे लगा, कैसे पकड़ेंगे, तो आप इनको जोड़ेंगे, 8 3 11, 2 13 5 18, तो 3 से तो लगने वाला है। अब आप क्या करोगे, 3 से जब लगाओगे 3 1 जा 3, अब ये 1, फिर आपके पास बच गया 3 2 जा लगेगा। यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 बचा 2, 3 7 जा 3 5 जा। फिर अभी भी ये 3 से लगेगा। देखिए जोड़ कर देख लेंगे, 7 2 9, 1 10 5 15, यस 3 से लगने वाला है। 3 4 जा 12, 3 चौके 12, फिर बचा यहाँ 3 दूना 6, 1 3 5 15। आप किससे भाग लगाओगे आप, तो अब लगेगा ये 5 से डिवाइड लगेगा। तो 5 8 जा और 5 2 जा, सॉरी 5 3 जा, सॉरी नहीं 5 5 जा, ये 85 से लगेगा डिवाइड। फिर ये 5 से लगने वाला है और ये कितना शो करेगा 17 शो करेगा। तो इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं कि 3825 का फैक्टराइजेशन फॉर्म आया 3 × 3, 5 × 5, फिर यहाँ पर आया 17, जिसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर लिखो तो 3⁻2, 5⁻2, 5⁻2, फिर से 17 यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो हम रफ स्केच पर 5005 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहले और यहाँ पर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से लिख लेंगे। तो ये 5 से डिवाइड होने वाला है 101। फिर अब जो डिवाइड होने वाला है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 143, कितना 143 से आपको लग जाएगा। फिर ये 11 से लगेगा और 11 से जब लगाओगे तो ये 13 टाइम्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिवाइड हुआ, जिसको आप यहाँ पर आप लिख सकते हो 5005 = 5 × 7 × 11 × 13।
ये हमारा 5005 का फैक्टराइजेशन फॉर्म हुआ। ये सभी देखिए यूनिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 5वां नंबर क्वेश्चन है 7429, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। हम इसे भी रफ स्केच पर 7429 इसको डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये देखिए 7 से डिवाइड होगा, और जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 1061 आएगा। फिर ये 7 से ही डिवाइड लगेगा जो 151 हो जाएगा, और 151 ये प्राइम नंबर है, अब ये किसी से भाग नहीं लगेगा। इस कारण से अगर आप इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म यहाँ पर हम लिखें तो 7429 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 151 लिखाएगा। अगर इसे पावर के फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो 7 स्क्वायर 1517 7 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि 7 2 टाइम्स रिपीटेड है, और 7 का स्क्वायर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। हाँ, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और अंत तक जुड़े रहे, देखिएगा कि हर क्वेश्चन इजी वे में आपको सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जो डर है मैथ्स के प्रति वो डर खत्म होगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप थ्योरी भी समझते जाएंगे। आइए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे, और हमारा मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो सीखेंगे वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 24 और 36। ये हमें क्या करना है, इनका फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ध्यान देंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिए जाएंगे उन नंबर्स को आप बारी बारी से उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। मतलब जो फैक्टराइजेशन करेंगे आप उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का आप यूज करोगे। जैसे ही आप प्राइम नंबर का यूज करोगे, यहाँ से 2 करोगे तो ये 12 होगा, फिर 2 से फिर इसको डिवाइड करोगे 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जब 24 इक्वल टू फिर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू जो फैक्टराइज करके आपको आया है उसे आपको लिख लेना है। फिर आप इसे क्या करोगे, इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे। सिंपल सेम प्रोसेस आप 36 के साथ भी करोगे। जब आप 36 को यहां पर लिखोगे तो 36 इक्वल टू होगा, जैसे यहां की फैक्टराइज करके लाया गया है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। फिर आप जो भी प्राइम नंबर आया है उसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो। चूंकि दो बार है इसलिए 2 टू द पावर 2, 3 भी 2 बार है तो हम उसके लिए भी लिखेंगे 3 टू द पावर 2। अब बात आती है एचसीएफ और एलसीएम लिखने की। तो आप बहुत बारीकी से मेरी बात को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि एचसीएफ लिखने में क्या ध्यान देना है और एलसीएम लिखने में क्या ध्यान देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपने ये फैक्टराइजेशन किया और आपके पास जो नंबर आए, जरा गौर से देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा नंबर आया। ये आया 2 आया, 3 आया प्राइम नंबर के रूप में जो फैक्टराइजेशन के रूप में आया, और इस 36 में भी 2 और 3 ही आए। जब आप दूसरे नंबर लेंगे तो दूसरे प्राइम नंबर आएंगे। जब भी फैक्टराइजेशन करना है एचसीएफ और एलसीएम का तो एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज आपको करना है, इसका पूरा ख्याल रखेंगे आप। अब एचसीएफ लिखने के लिए हम ध्यान क्या क्या देंगे, 2 बातें। जितने भी प्रकार के प्राइम नंबर आपको फैक्टराइजेशन के बाद मिले वो उस पर एक बार नजर दौड़ाना है। जैसे इसमें जो मिला 24 और 36 में वो मिला 2 और 3 मिला। तो अब ये देखना है कि जो प्राइम नंबर हमें लेना है एचसीएफ के लिए चूज करना है वो सभी में मौजूद होना चाहिए, 24 में भी, 24 में भी और 36 में भी। जैसा कि यहां पर देखिए 2 और ये 2, तो 2 24 में भी मौजूद है, 36 में भी मौजूद है, 3 24 में भी मौजूद है और 36 में भी मौजूद है। अब आती है कि हमें क्या करना है कि एचसीएफ लिखते वक्त क्या करना है कि नाम होता है इसका हाईएस्ट, ध्यान देंगे हाईएस्ट। लेकिन जब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं तो जो पावर आप लोगे, पावर वो लोएस्ट लोगे जो भी होगा। सबसे पहली बात कि जिस प्राइम नंबर का सिलेक्शन आप एचसीएफ में कर रहे हो वो सभी में मौजूद होना चाहिए। दूसरी बात, आप पावर जो लोगे वो लोएस्ट लोगे। जैसे यहां देखें कि 2 टू द पावर 3 है और यहां 2 टू द पावर 2 है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा 2 टू द पावर 2 का। फिर यहां देखिए 3, यहां 3 पे पावर 1 है, यहां पर 3 पे पावर 2 है, तो सिलेक्शन हमारा होगा 3 टू द पावर 1। अब इसे ब्रेक कर ले, 2 2 जा 4 और ये होगा 3, मतलब आपका एचसीएफ इसे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12। तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। अब इसी में हमें अगर एलसीएम लिखना होता
तो हमने क्या कहा, एचसीएफ के लिए बताया कि जो प्राइम नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सब में मौजूद होना चाहिए। तो एचसीएफ एक तरीके से देखा जाता है कि एलसीएम का उल्टा होता है। तो जो एलसीएम आप लोगे तो एचसीएफ के नियम के ठीक विपरीत काम करना है। तो यहां पर जब आप देख रहे हो कि क्या था कि प्राइम नंबर जो था वो सब में होना चाहिए, यहां वैसी बात नहीं, जितने भी प्रकार का प्राइम नंबर, जो भी टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर आपको दिख रहा है ऊपर, उन सबको लेना है। 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, यहाँ चूंकि यही 2 है इसलिए 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। लेकिन अब देखिए इसका नाम क्या होता है, लोएस्ट। ठीक, लोएस्ट होता है, लोएस्ट होता है। तो लेकिन जो पावर लोगे आप, जो एक्सपोनेंट वाला नंबर लोगे, वो क्या लोगे आप, बड़े वाले लोगे, बिगर वाले लोगे, बिगर वाले लोगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2, तो आप जो एलसीएम लिखते वक्त 2 टू द पावर आप 3 लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 टू द पावर 1 है इसमें, और इसमें 3 टू द पावर 2 है, तो फिर हम क्या लेंगे, 3 टू द पावर 2 लेंगे। अब इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 3 का मतलब 8, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करना है। 3 टू पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 72, तो ये हमारा एलसीएम होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेंगे और उसके बाद फिर अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन लिखा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है 18, 24 और 30 का। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से, जैसे 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर का यूज करके, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2। फिर इसी तरीके से यदि हम 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि 2-3 बार यूज हुआ है, तो इसे 2 टू द पावर 3 और ये 3 टू द पावर 1। फिर आपके पास 30 है, तो 30 का भी फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, सभी पावर 1 है, वैसे ही आप छोड़ दीजिए। अब बारी बारी हमें एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ में मैंने बोला कि वो नंबर, जिस भी प्राइम नंबर का आप सिलेक्शन एचसीएफ के लिए कर रहे हो, वो सब में मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 यहाँ भी मौजूद है, 18 में भी, 24 में भी 2 मौजूद है और 30 में भी 2 मौजूद है, तो 2 तो आएगा। लेकिन नाम है हाईएस्ट, तो उठेगा सबसे छोटा पावर वाला। तो देखिए यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो जब सेम रहे तो आप किसी को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 टू द पावर 1। अब देखिए 3, तो 3 देखिए इस 30 में भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ, और लेकिन कौन उठेगा, पावर सबसे छोटा वाला। तो चूंकि 24 और 30 दोनों में पावर 3 टू द पावर 1 है, तो आप कोई भी एक लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखो 5 आपके सिर्फ 30 में है, 18 और 20 में नहीं है, तो आप इसे नहीं ले सकते। यहाँ पर हमारा अब एचसीएफ सिर्फ इन्हें प्रोडक्ट कर प्राप्त किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, तो हमारा एचसीएफ आया 6। नाउ अब एलसीएम की बारी। तो अब एलसीएम में क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि जो भी प्राइम नंबर्स ऊपर आपको दिख रहे हैं, आपको उनका एलसीएम लेते वक्त जो भी प्राइम नंबर दिख रहा है सबको लिखना है। 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है और 5 भी लिखना है, और वो लिखना है जो ज्यादा पावर लेकर बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, 2 टू द पावर 3, क्योंकि 2 में सबसे अधिक पावर कौन है, 2 टू द पावर 3 का। 3 में देखें तो 3 टू द पावर 2 और ये एक 5 हुआ। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द पावर 3 8, 3 टू द पावर 2 को 9 और फिर इंटू 5। अब इसे आप गुना करोगे, 9 8 जा 72 इंटू 5, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 360। ये आपका एलसीएम हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखो कि एचसीएफ का मतलब क्या है कि सब में जो कॉमन है उसी पर काम करना है। एलसीएम मतलब क्या, जो सबको कवर करने वाला नंबर हो। अगर आप रियल लाइफ से बात करें तो एचसीएफ का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एचसीएफ का रियल मीनिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और एलसीएम का सेम टाइम पर किसी चीज का रिपीट होना होता है। जैसे कि भाई आपको बताया, वो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है कि रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप एचसीएफ की बात करो तो एचसीएफ का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एलसीएम का मतलब सेम टाइम पर रिपीट होना होता है। अब हम लोग सीधे तौर पर अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलेंगे, जिसमें हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 का जिक्र कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी 2 नंबर की बात कर रहे हो, देखिएगा 2 नंबर की बात कर रहे हो, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात होगी और सिर्फ 2 नंबर होंगे। यदि 2 नंबर, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, तो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये होगा, इसी फॉर्मूले पर आगे हमारा काम भी होगा, ध्यान देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं।
तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की दूसरे के पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है 26 एंड 91। हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ निकालेंगे। 26 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 × 13, और अब अगर आप 91 को ब्रेक करोगे तो वो आपके पास आएगा 7 × 13। अब अगर हम गौर से देखें इसके एचसीएफ को, तो जो एचसीएफ होगा, चूंकि दोनों एक ही, देखिए यहाँ पे कितने प्रकार का प्राइम नंबर है, 2 है, 13 है और 7 है, 2, 13 एंड 7। तो अब जो कॉमन है सब में मौजूद होना चाहिए। तो देखिएगा 13 26 में भी मौजूद है, 91 में भी मौजूद है, इसलिए हमारा सिर्फ एचसीएफ क्या होगा, 13 होगा। और जब बात आएगी एलसीएम की, तो एवरी काइंड ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आएंगे। 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा। क्योंकि सभी पे पावर एक ही जैसा है तो सिंपल किसी को भी आप ले सकते हैं। 7, अब इसको जब आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा 14 × 13, और जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 182। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है किसका, 510 एंड 92 का हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सॉरी, हमें एक चीज़ और करनी है इस क्वेश्चन में, एक प्रोसेस और बची हुई है, हमें चेक करना है इनका जो एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट चेक करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम जो हमें कहा गया है। अब एचसीएफ कितना आया है आपके पास, तो 13 आया है और एलसीएम 182 आया है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। और फिर अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करना है, मतलब ए इंटू बी करना है। अब यहाँ से ए इंटू बी करेंगे तो 26 × 91 करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये आपका क्या हुआ, तो वेरीफाइड हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग 510 और 92, 510 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 2 × 3 × 5 × 17 आ जाएगा। फिर आप यदि 92 का करोगे तो रफ स्केच पे चलो कर लेते हैं, ऐसे करेंगे आप, जब भी दिक्कत बुझाए तो। ये हो जाएगा आपके पास 46, ये हो जाएगा 23, मतलब कितना आएगा, 2 × 2 × 23। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो 2 to the power 2 × 23 आप लिखोगे। बारी आई अब एचसीएफ लिखने की। तो आप एचसीएफ देखिए यहाँ पर, देखिए दोनों में देखा जाए तो कॉमन सिर्फ 2 ही है तो 2 होगा, और एचसीएफ में छोटा पावर वाला आएगा तो सिर्फ 2 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखाएगा। एलसीएम अब लेंगे तो सारे किस्म आएंगे, 2 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 17 भी आएंगे, 23 भी आएंगे, सारे नंबर आएंगे। तो और सबसे ज़्यादा पावर वाला तो 2 to the power 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 23 आएगा। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो टोटल आपके पास जो नंबर आएगा वो 4 × इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15 × 17 × 23। आप जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 23460, ये आएगा। अब हमें एक चीज़ और चेक करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये चेक करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये 2 × 23460, ये हमें चेक करना है। जो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46920, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए इंटू बी करके देखेंगे आप, तो ए इंटू बी आप करोगे तो 510 × 92 जो किसके बराबर आएगा, 46920। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों बराबर हुए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये क्या हुआ आपका, वेरीफाइड हुआ। बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम 336 को क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। ये आएगा 2 से, जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 84 होगा, ये फिर 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, फिर ये 2 से लगेगा 21, और फिर 3 से 7, मतलब कितना आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे 336 इक्वल टू, एक ही बार में मैं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 बार है तो 2 to the power 4, फिर 3 × 7, 54 को इसी तरीके से आप लिखोगे। तो 54 ये रफ स्केच का है, 27 है, ये 3933 हो गया, मतलब 2 × 3 to the power 3 होगा। तो ये आपका लिखा हुआ। अब आप एचसीएफ और एलसीएम लिखोगे। तो अब एचसीएफ पहले लिख लेते हैं। एचसीएफ जो नंबर सब में मौजूद होगा और लोएस्ट पावर का, तो 2 और 3 दोनों में मौजूद है, लोएस्ट पावर में
2 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 6 होगा। एलसीएम जितने भी प्रकार के यहाँ नंबर दिख रहे हैं वो सब आएंगे और हाईएस्ट पावर लेकर आएंगे, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3 और फिर एक 7। ये करेंगे आप तो ये 16, ये 27 इंटू 7 सॉरी। अब फिर इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई होगा 3024, ये मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब एलसीएम आएगा 3024। अब क्या करना है, हमें देखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम देखना है, तो 3024 इंटू कितना करेंगे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18144। अब इन दो नंबर का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, 336 इंटू 54 जो क्या आएगा आपके पास 18144। यहाँ क्लियरली आप देख रहे हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है, तो ये भी क्या हुआ आपका वेरीफाइड हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा का पहला क्वेश्चन जो है उसका भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 12, 15 और 21, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसे लिखेंगे। 12 का जब आप लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, जो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिखोगे। फिर आप लिखोगे 15 का, ये होगा 3 इंटू 5 लिखाएगा। अगर पावर के फॉर्म में लिखना ही चाहते हो तो 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। 27 का 3 इंटू 7 होगा, 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। बात आई अब एचसीएफ और एलसीएम लिखने की, तो हम यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे जो कम सब में मौजूद होना चाहिए। तो देखिए सिर्फ 3 सब में मौजूद है, इसलिए 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम लेने की बात आएगी तो जो मौजूद इसमें है सारे प्राइम नंबर सब लिखे जाएंगे, तो 2 टू द पावर 2 और ज़्यादा पावर वाला। फिर यहाँ पर 3 पर एक ही पावर है सब जगह, तो 3, फिर आपके पास 5 और फिर से आपके इसमें 7 भी है 4, और ये 5 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 7, और जब इन्हें मल्टीप्लाई करके आओगे तो आपके पास आएगा 420। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हम 8 का फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 जो लिखाएगा 2 टू द पावर 3। 9 का फिर लिखेंगे आप 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, ठीक है। 25 का लिखेंगे तो 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जब आप लिखोगे तो एचसीएफ लिखोगे, एचसीएफ इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और ऐसी स्थिति में आपका एचसीएफ 1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब एलसीएम की बारी आई, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं तो सारे पावर आएंगे, तो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25। इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 72 इंटू 25 जो बराबर आएगा आपके पास 1800। तो आपके पास एचसीएफ और एलसीएम आया। हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बनाते वक्त तीसरे नंबर दूसरे नंबर पे बन गया है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर पे बन रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि गौर से देखेंगे कि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर ही हैं, और जब सभी के सभी प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर जो आप इसका सिंपल डायरेक्टली आप लिख सकते हो एचसीएफ 1, क्योंकि इनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर ही हैं। अब इनका जब एलसीएम हम करेंगे तो हम 17 इंटू 23 इंटू 29, आप इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट होगा 11,339, मतलब 11,339। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, मतलब 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है 9 है। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक हमने फार्मूला बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर पर एप्लीकेबल होते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो हमारा ए कोई भी आप एज्यूम कर लो 306 है, बी अगर आप एज्यूम करना चाहते हो तो 657 है, और आपका एचसीएफ जो है वो कितना है तो 9 है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब इसे आप अरेंज करोगे तो एचसीएफ यहाँ पे कितना लिखोगे आप 9 लिखोगे, एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है। ए आपका 306 हुआ और बी आपको 657 हुआ। इस हिसाब से अगर आप एलसीएम इक्वल टू लिखोगे 306 इंटू 657, 9 को ट्रांसपोज करके चलाओगे तो नीचे 9 आएगा।
9 से जब आप इसको काटोगे तो वो आपको 34 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब आप हमें एलसीएम लेने के लिए 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास आएगा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन बच गए। इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर चलेंगे।